हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2012 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू लैक ऑपरेंड व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ ई कोलाई स्ट्रेन हैविंग द जीनोटाइप आई म्यूटेंट, ओ वाइल्ड टाइप, जेड वाइल्ड टाइप एंड वाई यहाँ पे म्यूटेंट। ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई हमें यहाँ पे वाइल्ड टाइप है, ओ हमारा यहाँ पे म्यूटेंट हो गया, जेड हमारा यहाँ पे म्यूटेंट हो गया और वाई हमें यहाँ पे वाइल्ड टाइप दिया। तो हमारा यहाँ पे इक्वलाई का कुछ स्ट्रेन है जिसके पास हमारे यहाँ पे जीए जीनोटाइप है, यानी कि वो हमारा मीरोडिप्लॉइड केस है। ठीक है। और उसके में यहाँ पे जो जीनोटाइप दिया हुआ है वो ये है हमारा। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे हमें डिफरेंट फिनोटाइप दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हैं तो हमारी जो एक्सप्रेशन होती है तो उसमें हमारा क्या होता है, एक हमारा लैक जेड और एक हमारा लैक वाई, यानी कि जेड जो हमारा क्या करेगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस करता है। ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे फिनोटाइप आएंगे ना वो हमारे कौन किस किस की वजह से आएंगे, एक हमारा लैक जेड की वजह से जिसके हमारे क्या आएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा। ठीक है। और एक हमारे यहाँ पे लैक्टोज परमेज के लिए आएगी। ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के लिए मैं यहाँ पे कुछ फिनोटाइप दिए होंगे और उसमें से हमें करेक्ट फिनोटाइप को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाले केस के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो लैक आई है ना वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे म्यूटेटेड हो गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे किसी रिप्रेसर की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। अगर हम नीचे वाले केस में देखिए तो यहाँ पे हमारा रिप्रेसर तो कोई बन रहा है। ठीक है। तो यानी कि ये हमारा ऐसे कोई रिप्रेसर बन जाएगा, लेकिन ऊपर वाले केस में हमारा रिप्रेसर यहाँ पे नहीं है। ठीक है। लेकिन इससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो हमारा रिप्रेसर होता है ना वो हमारा ट्रांस एक्टिंग होता है, यानी कि वो खुद वाले ऑपरेटर के ऊपर तो बाइंड कर ही सकता है, उसके अलावा जो दूसरा वाला हमारा ऑपरेटर होगा ना उसके साथ भी ये जाके बाइंड कर पाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे बाइंड कर पाएगा। ठीक है। यहाँ से हमारा रिप्रेसर है वो तो हमारा यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। तो ये वाला जो रिप्रेसर होगा ना वो यहाँ पे जाके बाइंड कर सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें किस किस के लिए दिया हुआ होगा, हमें यहाँ पे एक लैक्टोज परमेज के लिए दिया होगा। ठीक है। तो लैक्टोज परमेज हमारा किससे बनता है, वाई से बनता है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें इस केस के अंदर तो यहाँ पे हमारा वाई जो हो गया वो हमारा क्या है म्यूटेटेड है, तो यानी कि हमारा यहाँ से परमेज नहीं बनेगा। और सिमिलरली अगर हम नीचे वाले केस के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारा जेड जो है वो हमारा म्यूटेटेड है, तो इस केस में हमारा यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा। इतना हमें क्लियर हो गया। अब फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जब हमारा रिप्रेसर है वो हमारा ऊपर वाले के साथ यहाँ पे ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड हो रहा है, ऑपरेटर हमारा यहाँ पे कैसा है वाइल्ड टाइप है, तो ये इसके ऊपर जाके बाइंड हो सकता है। तो जब ये इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा तब हमारी यहाँ पे इस ऊपर वाले पोर्शन में लैक ऑपरेन हमारा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा रिप्रेसर बाइंड हो चुका है यहाँ पे। तो उस केस में जो हमारा यहाँ पे जेड होगा उसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे इंड्यूसर अगर प्रेजेंट होगा जो कि हमारा क्या होता है लैक्टोज होता है। ठीक है। या फिर हम एलोलैक्टोज भी बोल सकते हैं। तो जब हमारा यहाँ पे लैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, रिप्रेसर से बाइंड करेगा और इसकी यहाँ पे जो बाइंडिंग हो रही है ऑपरेटर रीजन पे उसको इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे लैक ऑपरेन होगा वो हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा और यहाँ पे हमारी जो जेड होगा उसकी एक्सप्रेशन हमारी हो जाएगी, यानी कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा उसकी हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाई के लिए तो वाई तो हमारा यहाँ पे बन ही नहीं रहा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जेड है ना, अगर हम ऊपर वाले केस की बात करें तो वहां से हमें क्या पता चल रहा है कि सिर्फ कि जो हमारा जेड है यानी कि जो हमारा लाइक जेड की एक्सप्रेशन है या फिर जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। ठीक है। इसको हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कह सकते हैं। तो जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना उसकी एक्सप्रेशन हमारी किसके ऊपर डिपेंड है, इंड्यूसर के ऊपर यानी लैक्टोज के ऊपर। जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब उसकी एक्सप्रेशन हो जाएगी और अगर वो नहीं होगा तो उसकी एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगी। तो यानी कि ये हमारी किस टाइप की होती थी, इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन होती है। ये सिर्फ हम ऊपर वाले केस की बात कर रहे हैं, अभी तक हमें नीचे का नहीं पता अभी तक हमारे यहाँ पे क्या है। लेकिन अगर हम ऊपर वाले केस में देखें तो वाई हमारा वहां पे नहीं बन रहा, इतना हमें क्लियर है। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ऊपर वाला केस तो हमारा हो ही गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे नीचे वाला लैक ऑपरेन है उसके लिए। नीचे वाले में जो हमारा यहाँ पे ऑपरेटर है ना वो हमारा म्यूटेटेड है, तो इस केस में जो हमारा रिप्रेसर होगा वो हमारा इसके ऊपर बाइंड हो ही नहीं पाएगा, चाहे हमारा लैक्टोज प्रेजेंट हो या फिर ना हो। अब इसका हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर हमारा लैक्टोज प्रेजेंट ना भी है तो भी ये हमारा जो रिप्रेसर है ना वो इसके ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑपरेटर हमारे यहाँ पे म्यूटेटेड हो गया। तो इस केस में जो हमारे यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे लैक ऑपरेन होगा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता रहेगा क्योंकि हमारा ऑपरेटर के ऊपर प्रेशर बाइंड ही नहीं कर रहा। तो इस केस में हमारा जो लैक वाई होगा ना वो हमारा कंटिन्यू एक्सप्रेस होता रहेगा। ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो लैक्टोज परमिएज होगा उसकी सिंथेसिस हमारी कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जेड के लिए तो जेड तो हमारे यहाँ पे खुद ही म्यूटेटेड है तो उसकी तो हमारी यहाँ पे एक्सप्रेशन होगी नहीं। तो अगर मैं नीचे वाले केस की बात करूँ तो वहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा लैक वाई है या फिर जो हमारा परमिएज है ना वो हमारा कैसी एक्सप्रेशन शो कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। ठीक है। क्योंकि ये हमारा इंड्यूसिबल के ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है, इंड्यूसर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन। ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे
पूरा प्रेन है उसके अंदर हमारा जो जेड है वो हमारा कैसा है, इंड्यूसिबल है, और जो वाई है वो हमारा कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन शो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बोथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यही से इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जेड हमारा क्या है, इंड्यूसिबल है। सेकंड, इंड्यूसिबल फॉर बोथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमेज, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद थर्ड है इंड्यूसिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर लैक परमेज, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्योंकि हमारा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो हमारा इंड्यूसिबल और लैक परमेज है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव है। फोर्थ में यहाँ पे क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।